यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जीवन की पूर्णता का मूल आधार ही विवाह को माना गया है। इसके बिना पूर्ण पुरुष से मिल पाना लगभग असंभव माना गया है, अथवा इसके लिए एक से अधिक जन्मों तक अभ्यास करना पड़ेगा। इसका कारण प्रकृति का संचालन है। हमारी उत्पत्ति भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत होती है। प्रकृति के नियम जड़ चेतन सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होते हैं। इनकी जानकारी होते ही जीवन की अनेक गुत्थियां हल हो जाती है। भारतीय दर्शन में विवाह को एक सामाजिक रिवाज नहीं माना गया। इसको संपूर्ण संवत्सर का अंग मानकर विवाह संस्कार का निरूपण किया गया है। नर नारी को एक ही सांवत्सरिक आत्मा का अंश माना गया है। भूतात्मा के रूप में इनका सहज समन्वय विवाह कहा गया है। इसको दो आत्माओं का मिलन कहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारी इस सृष्टि में निर्माण की स्थिति एवं संहार की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, और इस प्रक्रिया में कम से कम दो तत्व होते हैं, ब्रह्म और माया। विज्ञान कहता है कि सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं, एक पदार्थ तथा दूसरा ऊर्जा, यानी मैटर और एनर्जी। दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, किंतु इनका ह्रास नहीं होता। वेद भी ब्रह्म और माया को ही इन दो तत्वों के रूप में दिखता है। आगे जाकर इन्हीं को अग्नि सोम के नाम से जाना जाता है। आकाश में ये ही सूर्य चंद्रमा है, पर्जन्य और सोम है। पृथ्वी और वर्षा भी यही है। नर नारी भी इन्हीं का रूपांतरित अग्नि सोम रूप है, अर्थात नर नारी भी तत्व रूप है, मात्र देह नहीं है। अग्नि सोम के इस तात्विक स्वरूप को योषा वृक्षा कहते हैं। पैरा। अग्नि सत्य है, सोम वृत्त है। पंच परवा विश्व में स्वयंभू सूर्य और पृथ्वी सत्यलोक है। परमेष्ठी तथा चंद्रमा सोम लोक है। परमेष्ठी लोक स्वयंभू तथा सूर्य का आधार है, शक्ति है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की आत्मा है। अग्नि को जब तक सोम उपलब्ध रहता है वह प्रज्वलित रहता है। अग्नि स्वयं भी अपने चरम पर पहुंचकर सोम ही बन जाती है। सोम भी चरम पर पहुंचकर अग्नि का रूप ले लेता है। दोनों यथार्थ में एक ही है। अंतर इतना ही है कि सोम सदा अग्नि में आहुत होता रहता है। सोम रत है, केंद्र और आकृति विहीन है। अग्नि सत्य रूप है। सृष्टि का निर्माण सोम आधारित ही है, किंतु स्वरूप आग्नेय है। सोम के जल जाने के बाद जो शेष बचता है वह अग्नि ही है। दूसरी बात यह है कि सत्य सदा केंद्र में ही रहता है। सोम रत होने से अग्नि को आवृत किए रहता है। सूर्य अग्नि रूप केंद्र के चारों ओर परमेष्ठी का सोम है। यही सूर्य की शक्ति है। इसी का एक अन्य स्वरूप है सूर्य और किरणें। किरणें ही सूर्य के सोम का निर्माण करती है, सूर्य के कार्य करती है। सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, नहीं करते हुए भी करता वही तो है। यह भारतीय दाम्पत्य भाव का श्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है। पति पत्नी को अलग नहीं किया जा सकता, वे शरीर मात्र नहीं हैं। पैरा। समय के साथ नर नारी की देह में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु चिंतन और जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन किस सीमा तक हितकर है तथा कहाँ जाकर विष उगलने लगता है
किसी को इसका आकलन करने का समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्त्री अपने भोग्य रूप को भी नहीं समझ पा रही और भोक्ता रूप में सफल भी नहीं हो पा रही है। शरीर के स्तर पर स्त्री पुरुष के साथ स्वतंत्रता एवं समानाधिकार के साथ जीने को उत्सुक है। उसे शायद स्वतंत्रता के अर्थ भी नहीं मालूम। क्या चंद्रमा सूर्य से स्वतंत्र हो सकता है या पृथ्वी बिना वर्षा के औषधि और वनस्पति पैदा कर सकती है? इनको तो संवत्सर के तंत्र को शिरोधार्य करना ही पड़ेगा। जब दो या अधिक तत्व साथ मिलते हैं तो इस संबंध में कुछ नियम, मर्यादाएं एवं समझौतों की अनिवार्यता रहती है। इनको ने ब्रह्म और माया ही तोड़ सकते हैं और ने पति पत्नी ही तोड़ सकते हैं। प्रकृति इस मर्यादा में ही ब्रह्म का विस्तार करती है। इन मर्यादाओं की भूमिका की समझ हमें भी प्राकृतिक जीवन जीने को प्रेरित कर सकती है। जहाँ भी ये मर्यादाएं और नियम कायदे टूटने लगते हैं, वही समाज विध्वंस का मार्ग पकड़ लेता है। आज शिक्षा भौतिकवाद ने विकास के नाम पर स्वतंत्रता को स्वच्छंदता का जामा पहनाना शुरू कर दिया है। वेद शरीर को भिन्न इकाई के रूप में स्वीकार नहीं करता, वरन संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया की ही एक कड़ी मान्यता है। सृष्टि प्रक्रिया में शरीर आवश्यक हो सकता है, किंतु कारण कभी भी नहीं हो सकता। क्षर सृष्टि का कारण तो अक्षर सृष्टि से ही रहेगा। पैरा। पश्चिम के प्रभाव में दाम्पत्य संबंधों की यह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि धुंधली पड़ती जा रही है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी प्रदेश अग्नि प्रधान तथा पश्चिमी देश सोम प्रधान क्षेत्र हैं। वहाँ के नर नारी शरीर पर प्रकृति के प्रभाव एक से नहीं हो सकते। एक दूसरे की नकल के परिणाम या दुष्परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। विवाद विच्छेद की बढ़ती घटनाएं, लिव इन रिलेशन जैसी अवधारणाएं तथा समलैंगिकता जैसी मानसिक विकृतियां प्रकृति विरुद्ध आचरण ही तो हैं। इनको कानूनी मान्यता देना मानवता को पाशविक स्वच्छंदता की ओर धकेलना ही है। परंपरागत विवाह संस्था तो आज मानो आउटडेटेड हो गई, जबकि इस संस्था का वैज्ञानिक आधार सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। मनुष्य जब पशु योनि से विकास की ओर बढ़ता है, तब विवाह का स्वरूप कुछ प्राकृतिक नियमों की वैज्ञानिकता को स्वीकारता है। ऐसा किसी समाज व्यवस्था पर नहीं ठहरता जिसे हम जब चाहें बदल डालें। पैरा। योशव रक्षा का विवेचन करते समय जब तक हम शरीर के साथ मन, बुद्धि, आत्मा को भी सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक हम शरीर परक मिथुन भाव तक ही सीमित रह जाएंगे। मानव एक देह तो पैदा कर सकेंगे, किंतु अभिमन्यु की कल्पना नहीं कर सकते। काम पुरुषार्थ की उस उदात्त अवधारणा का स्पर्श नहीं कर पाएंगे जो सृष्टि का मूल है। जीव शरीरों के सर्जन की प्रक्रिया केवल शरीर पर ही निर्भर नहीं है, वह दो मनों का मिलन तो है ही, दो आत्म रूपों का मिलन भी है। इसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मफल भी अपना प्रभाव डालते हैं। दाम्पत्य की भारतीय अवधारणा आत्मिक ही है, शारीरिक नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।